अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। 2024 ऑलमोस्ट आप समझ लेंगे 1-2 दिन रह गए हैं, उसके बाद ये साल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम मूव कर देंगे इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा 2025 में। अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। 2025 में जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में इन होने वाली हैं, आपकी सोच है, बेशुमार लातादाद गाड़ियाँ आ रही हैं। बहुत से इंटरनेशनल लेवल के जो ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन हो रहे हैं, जिसके अंदर जो तहलका मचा देने वाली न्यूज़ वो ये है कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन हो रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद बहुत से यूनिट जो हैं वो व्यूअर्स मूव कर रहे हैं हाइब्रिड पे। तो इस कंप्लीट वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं हम इसके कंप्लीट वीडियो की तरफ। दो 2025 में जो कमिंग सून आने वाले गाड़ियां हैं, जो मॉडल्स हैं, जो वेरिएंट हैं, वो तहलका मचा देने वाली गाड़ियां हैं। कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो आप देख रहे हैं कि रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना जो है पाकिस्तान में बहुत सी लेके आया है, जिसकी वजह से अब मोस्टली गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे मूव कर रही हैं। और हमारे पाकिस्तान में 2025 के अंदर बहुत से ऐसी ब्रांड्स हैं, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आ रहे हैं और एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर आपको बहुत से ऐसे यूनिट मार्केट में मिलेंगे। और उसके बाद जो और लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है आप लोगों के लिए कि अब आगे जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और यूनिट जो है वो लोग जो है वो कंपनीज जो है इलेक्ट्रिक पर मूव कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल रही हैं। जैसा कि BYD पाकिस्तान में आ चुकी है, इलेक्ट्रिक मार्केट में आए। अब पहले नंबर पर आप देखें तो हैवल H7 है, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कंप्लीट एक न्यू डिजाइन के साथ मार्केट के अंदर इन हो रही है। पहले आपको H6 और H6 जूलियन हाइब्रिड मिलती थी, H6 HEV बड़ी हाइब्रिड मिलती थी जो फॉर्च्यूनर के टक्कर की थी। बट अब आपको 2025 में जो इन हो रही है वो है H7। हो सकता है कि ये 25 के मिड के अंदर जाके ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हो। उसके बाद एक और ब्रांड जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त मार्केट के अंदर इन हो रहा है और उसने भी बड़ा तहलका मचाया हुआ है कि आपको हुंडई लकी मोटर्स जो है, हुंडई लकी मोटर्स वाले आपके लिए हुंडई सोनाटा जो एक एन लाइन स्पोर्ट्स एडिशन के साथ CKD यूनिट बनकर आ रहा है पाकिस्तान में। वो एक लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ है और अप्रॉक्सीमेटली उसकी प्राइस जो वो 1,30,00,000 रुपए तक हो सकती है। ये मेरी अपनी एक राय है, एक अपनी सोच है। हो सकता है कि प्राइस उससे बड़े भी या उससे कम भी हो। वो इसलिए कि इनमें अब मोस्टली गाड़ियां जो है वो वीवर्स हाइब्रिड के अंदर मूव हो रही हैं, जो 2024 में पेट्रोल के अंदर यूनिट आए थे और सेल पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा फ्लॉप हुए। वो इसलिए कि उनकी फ्यूल की एवरेज बहुत कम थी। तो अब वही गाड़ियां आपको 2025 में हाइब्रिड यूनिट के साथ मिलेंगी और हो सकता है उनके अंदर आपको टर्बो इंजन भी मिले। और अगर आप सोनाटा की पिक्चर देख रहे हैं तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि बिल्कुल आपको ये क्राउन जो 2024-25 की जापान में नहीं आई है, ये बिल्कुल उसका न्यू लुक आपको न्यू वेरिएंट मिलता है जो पाकिस्तान में आपको हुंडई सोनाटा के अंदर मिलेगा। और ये कंप्लीट एक एन लाइन टर्बो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट शेप के साथ ये मार्केट में इन हो रही है। उसके बाद हुंडई टूसॉन है जो आपको 2 लीटर मिलती थी, अब वो भी आपको हो सकता है कि 2025 में हाइब्रिड यूनिट के साथ मिले। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ वीवर्स उसकी प्राइस भी, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी प्राइस कम थी, 2025 में हाइब्रिड इंजन उनमें आएंगे तो उस वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। फ्यूल इकॉनमी भी अगर आप उनकी देखेंगे तो आपको उनकी फ्यूल इकॉनमी भी 15 से 20 पर लीटर मिलेगी। और ये जितनी भी गाड़ियां हैं 2025 में आपको एक न्यू शेप के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ और बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ मिलेंगी। टूसॉन के बाद अगर हम किया की बात करते हैं तो किया भी इनमें पीछे नहीं रहने वाली, क्योंकि 4 साल की बेहद कोशिश के बाद इंटरनेशनल लेवल पे इसने अपना लोहा मनवाया है। और उसके बाद अब आपको मार्केट के अंदर 2025 में किया स्पोर्टेज भी मिल रही है, जो बड़ी ही खूबसूरत शेप के साथ न्यू डिज़ाइन और न्यू
टेक्नोलॉजी के साथ ये भी आपको पाकिस्तान में अब हाइब्रिड इंजन के साथ मिलेगी। एक साजगार कंपनी आपने देखा पीछे, उन्होंने अपना एक वो टैंक जो है वो क्रूजर के मुकाबले में, फॉर्च्यूनर के मुकाबले में लॉन्च किया था। GMW का वो टैंक 500 है, वो भी अब आपको हाइब्रिड इंजन के साथ मिलेगा और फॉर्च्यूनर की टक्कर का मिलेगा कि वो मार्केट के अंदर आए और फॉर्च्यूनर को वो टक्कर दे। और उसकी प्राइस भी अप्रॉक्सीमेटली, मेरा अपना ख्याल है, 2 से 3 करोड़ रुपया तक हो सकती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। उसके बाद वीवर्स किया सोरेंटो जो आपने देखा पीछे आई थी, 3500 सीसी भी आई थी, और मेरा ख्याल है एक और उसमें भी वेरिएंट आया था, और गाड़ी बहुत अच्छी थी लेकिन बिकी बड़ी कम थी क्योंकि उसकी फ्यूल की एवरेज बहुत कम थी। तो किया सोरेंटो अब आपको 2025 में हाइब्रिड यूनिट मिलेगा और वो 1600 सीसी टर्बो होगा जो एक फैमिली वैन है, और उसकी प्राइस भी मेरा अपना एक आइडिया है कि 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए तक हो सकती है। होंडा की HRV जो आपको वीजल वाली शेप में मिली, जो 2024 में आप लोगों को आई थी 1500 सीसी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मार्केट के अंदर प्राइस भी जो है वो 7 मिलियन या 8 मिलियन के आसपास रही, बट उसकी सेल इतनी नहीं है। तो अब होंडा भी आपको HRV 1.5 सीसी हाइब्रिड के अंदर गाड़ी देगा जिसकी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हो सकता है वो भी 9 मिलियन से अबव हो, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि वो होगा वीजल का शेप ही, और आपको वो गाड़ी भी हाइब्रिड यूनिट के साथ मिलेगी और उसमें आपको जो है ज़बरदस्त क्वालिटीज़ मिलेंगी, और वो भी एक नई शेप के अंदर मार्केट के अंदर आ रही है। और ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि ये बहुत से यूनिट ऐसे हैं, बहुत से कंपनीज ऐसी हैं जो अब अपनी गाड़ियों के अंदर हाइब्रिड यूनिट लेकर आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों के लिए आसानियां भी होंगी, और पेट्रोल की एवरेज जो दोस्त कहते थे कि जी बड़ी कम है, अब उनके लिए ये दिक्कत भी नहीं रहेगी। अभी रिसेंटली आपने देखा MG ने भी अपनी गाड़ी लॉन्च की जो SPHV है, वो भी अच्छी मार्केट के अंदर उन्होंने भी कदम रखा है। BYD भी ऑलरेडी आपके पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई हुई है और बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये गाड़ियां बहुत सी हैं जो आपको पाकिस्तान में अब मिलेंगी, लेकिन उसके बाद एक सोचने की बात यह है कि ये जितनी भी मार्केट के अंदर नई गाड़ियां आ रही हैं, ये सारी कोई 90 लाख से स्टार्ट हो रही है, कोई करोड़ से स्टार्ट हो रही है। तो ये गाड़ियों का फ़ायदा सिर्फ जो वो एक खसूसी जो ख़ास तबका है, अमीर लोग, उनके लिए है, वो इन गाड़ियों को ख़रीद सकते हैं। आम लोग जो थोड़े मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, एवरेज उनकी कंडीशन है, वो इतनी महंगी गाड़ी ना ख़रीद सकते हैं, ना उनकी इस तरह की पावर है कि वो उन गाड़ियों के बारे में सोचें। तो मैं अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनको एक मैसेज भी इस वीडियो के थ्रू पहुँचाता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान के अंदर आप 4 मिलियन, अंडर 4 मिलियन के ब्रैकेट में कुछ यूनिट ऐसे लेके आए जो चाहे EV हो चाहे हाइब्रिड हो, लेकिन आम उस तबके के लिए सोचे जो बेचारा चाहता है, जिसकी ख्वाहिश है कि हम भी 4 व्हील पे मूव करें और हमारे पास भी एक 4 व्हील जो है वो कन्वीनियंस हो और फैमिली के साथ ट्रैवल करें। तो मैं उन कंपनी के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, और अपने जो सीनियर हमारी गवर्नमेंट है उनके लिए भी ये एक मैसेज कन्वे करता हूँ कि उन बंदों का भी सोचें जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है और उनकी पहुंच से भी ये गाड़ियां बाहर है। तो 4 मिलियन के अंदर या 4 मिलियन से नीचे आप हाइब्रिड यूनिट ऐसे लेके आए जो वो तबका भी खरीद सके और उन लोगों को भी फायदा हो और वो भी अपनी गाड़ी के ऊपर मूव कर सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चाइना एक बहुत बड़े स्केल पे पाकिस्तान के अंदर नए ब्रांड, नई गाड़ियां मुतारिफ करवाने जा रहा है। 2025 आने वाला साल अल्लाह ताला से दुआ हम सब करते हैं कि हमारे लिए बाइस रहमत वाला हो और इस मुल्क को, उम्मत मुसलमा जहाँ कहीं भी है, उनके लिए बाइस रहमत वाला साबित हो और हम सबको नेक हिदायत दे और इस मुल्क को भी अमन का गहवारा बनाए और इसका स्केल एक दफ़ा फिर सबसे ऊपर लेकर जाए। तो चाइना बहुत बड़े लेवल पर आपके मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहा है जिसमें यूनिट छोटे भी हैं, 4 मिलियन तक भी हैं, 6 मिलियन तक भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का वही आ जाता है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल के अभी पाकिस्तान के अंदर इतने जो चार्जिंग यूनिट है, चार्जिंग सेल जिसको आप बोल सकते हैं, वो पाकिस्तान में इतनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर कहीं भी नहीं है और फिर इनकी रेंज इतनी है कि हम सिर्फ सिटी के अंदर ही छोटी गाड़ियां लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, हम आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकते। आउट ऑफ सिटी जाने के लिए फिर हमें बड़ी गाड़ियां लेनी पड़ती हैं जिनकी बैटरियों की रेंज जो है वो अच्छी खासी है, लेकिन अगर हम उनको खरीदने का सोचें तो वो फिर जाकर 1 करोड़ रुपए को टच करती हैं या 1 करोड़ से भी ऊपर क्रॉस कर जाती हैं।
तो ये गाड़ियां पाकिस्तान में बड़ी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर आ रही हैं। पाकिस्तान में मैं आपको बताता चलूं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो 2024 में काफ़ी हद तक नीचे रही, अब वो 2025 में बड़ा ही आप कह लें कि एक प्रेशर के साथ, एक कंपनी के साथ, एक यकजहती के साथ इतनी गाड़ियां लेकर आ रही है कि आपकी और मेरी सोच है कि यार पाकिस्तान में ये गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं, मगर उसके बाद मेन जो है वो फोकस इस पे आ जाता है कि हमारे कारोबार और हम लोगों के हालात और मामलात ऐसे हो कि अगर वो ब्रांड पाकिस्तान के अंदर इन हो रहे हैं तो हर कोई उसको इजीली खरीद सके। क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि हर मर्द और औरत से ज़्यादा मर्दों की ख्वाहिश होती है, क्योंकि हम लोगों की शॉपिंग ही ये है कि हम लोग अच्छे हों, हैप्पी हों, तो हम लोग कहते हैं कि यार घर के लिए, फैमिली के लिए एक अच्छी गाड़ी खरीदें या चेंज एक्सचेंज करें। तो ये जितने ब्रांड आ रहे हैं इनको खरीदने के लिए हमारी विल पावर भी होनी चाहिए। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जल्द आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।